हेलो शनिस्टर, सो आई मेरे अगेन फॉर टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आई कैंट रीच यू के एपिसोड नंबर 5 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि अशय जो ओहारा के ऊपर लेटा हुआ था, क्योंकि वो दोनों जो अपने टीचर से चुप रहे थे। अशय कहता है कि मुझे ओहारा की हार्ट बीट सुनाई दे रही है और उसकी धड़कन की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पे ओहारा खुद से कहता है कि अशय की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है और मैं उसको अच्छे से फील कर सकता हूँ। वहाँ पे उन दोनों को उनके टीचर की आवाज आती है, जो कि कह रहे थे कि लगता है सारे स्टूडेंट सच में सो गए हैं। और वो टॉर्च चेक करके वहाँ से चले जाते हैं। ओहारा और अशय एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे ही उसाका जो है उन लोगों के ऊपर से चादर हटा के कहता है कि टीचर तो कब के चले गए, तुम लोग कब तक चुपोगे। वो दोनों पहले उसकी तरफ देखते हैं और वो दोनों दूर हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं हमें पता नहीं चला कि वो सच में चले गए। फिर उसाका कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों मैट्रेस शेयर करने वाले हो क्या, तुम दोनों साथ सोने वाले हो, तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हो। वहाँ पे ऐसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वहाँ पे ओहारा कहता है मुझे पानी पीना है, उठ के वहाँ से चला जाता है। ओहारा जब आ रहा था वो पानी ले रहा था, लेकिन वो सोचता है कि अशय उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर ओहारा कहता है इसके बाद मुझे सच में ब्रेक की जरूरत है, ये बोल के वो पानी पीता है। अशय और ओहारा दोनों जो है कुसाकी के साथ रेस्टोरेंट आए हुए थे। वहाँ पे ही वो उन दोनों की तरफ देखता है और फिर कहता है कि तुम दोनों को कल रात के बाद डार्क सर्कल्स क्यों हुए हैं। तो वहाँ भी वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। फिर अशय खुद से कहता है कि जो है ओहारा की टेंशन हो रही थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई। वो वहाँ पे ओहारा कहता है अशय को कि तुम्हें जो अपने बाजुओं का ध्यान रखना चाहिए, तुम खाना खा रहे हो ऐसा ना हो वो खराब हो जाए। तो वहाँ पे वो कहता है हमें ध्यान रखता हूँ। वहाँ पे कुसाकी कहता है तुम दोनों एक फादर और एक सन की तरह बिहेव कर रहे हो। तो वहाँ पे अशय उसकी तरफ देख के कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे अशय खाना खाने के बाद कहता है ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे ये खाना सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। उसको देख के ओहारा स्माइल करता है। वहाँ पे कुसाकी उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों अब कहाँ जाने वाले हो आज। तो वहाँ पे अशय कहता है आज हम दोनों रशिया जाने वाले हैं। कुसाकी को वहाँ पे जो कॉल आती है और वो कहता है मुझे जाना होगा। और उन दोनों को वो कहता है कि अच्छे से खाना खाना और एंजॉय भी करना। और उन दोनों को वो बुक्स देख के वहाँ से चला जाता है। अशिया जो है कह रहा था ओहारा को कि हमें वेट क्यों करना पड़ा, हम वेट क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे अशिया जो ओहारा के पास जाके बैठता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा। तो ओहारा कहता है मैं ठीक हूँ। अशिया कहता है क्या सच में। ओहारा उसकी तरफ देखता है तो उसके फेस पे कैचअप, तो वो कहता है तुम्हारे फेस पे कैचअप है, मुझे रिमूव करने दो। ये बोल के वो रिमूव कर रहा था। और अशय बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। कहता है मतलब मैं इसको खुद ही क्लीन कर लूंगा। और कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर वहाँ पे अशय खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वहाँ पे ओहारा सोचता है कि जब वो और अशय बहुत ज्यादा क्लोज थे, जब वो दोनों जो है अपने टीचर से चुप रहे थे, तो फिर उस वक्त अशय क्या सोच रहा था, क्या वो ये बात भूल गया है क्योंकि वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। दोबारा से अशय उसके पास बैठता है और अशय जो है उसको वही अमलेंट देता है जो कि उस लड़की ने अशय को दिया था कि वो ओहारा को दे। ओहारा उसकी तरफ देख के सोचता है कि ये तो वही अमलेंट है जो उस दिन लड़कियां ले रही थी और उसने खुद भी वो अशय के लिए लिया था ताकि वो उसको देगा। ओहारा कहता है क्या ये, उसने इतना ही बोला था। अशय कहता है कि मुझे करोसा ने दिया था कि ये मैं तुम्हें दूं। फिर अशय कहता है मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे अभी ये बात याद थी और ये मैं तुम्हें दे दिया। वहाँ भी ओहारा थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये अशिया उसके लिए लाया है, जबकि ये अशिया उसके लिए नहीं लाया था। वो कहता है अशिया को कि तुम किसी का लाया हुआ एमुलेट मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे अशिया कहता है तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, उसने मुझे सिर्फ कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। और वहाँ पे ओहारा कहता है ये वापस ले लो और उसको वापस दे देना, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोल के उठ के जा रहा था। अशिया उसके पीछे आता है, उसको कहता है रुको क्या हुआ, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। वहाँ पे ओहारा गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना मुझे ये नहीं चाहिए। तो वहाँ पे अशय कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उसको वापस करना चाहिए, मैं उसको इस तरह वापस नहीं कर सकता क्योंकि यह अमलेंट तुम्हारे लिए था। वो कहता है तुम मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और कहता है नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी कोई तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोले तो तुम्हें उसको नहीं बोलना है। तो वहाँ पे अशय कहता है तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। और कहता है क्योंकि मैं अभी, उसने इतना ही बोला था, वो आगे नहीं बोलता। वहाँ पे ही कुसाकी आ जाता है और उसके साथ बाकी लड़कियां भी थी। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और उनके साथ अकना भी थी और अकना अशय से थोड़ा सी बात करती है जिसकी वजह से ओहारा को अच्छा नहीं लगता। कुसाकी ओहारा को साइड पे लेके जाता है और कहता है मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। बाकी कहता है मुझे लगता है हम लोगों को ओहारा और अकना को अकेले छोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे ओहारा कहता है तुम्हारा क्या मतलब। तो कुसाकी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे, वो परफेक्ट कपल बन सकते हैं। कुसाकी कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों का प्लान खराब कर दिया। तो वहाँ पे ओहारा और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। अशय कहता है अकना को कि क्या हुआ, तुम्हारा हेयर स्टाइल आज चेंज क्यों लग रहा है। वहाँ पे अकना कहती है ये डिजाइन मैंने अपने फ्रेंड से बनवाया है और उसको दिखाती है। तो अशय कहता है तुम क्यूट लग रही हो। अशय कहता है सच में ये स्टाइल तुम पे अच्छा लग रहा है।
अकन्ना उसको थैंक यू बोलती है। ये सब कुछ ओहारा सुन रहा था। ओहारा के पास तो लड़की आती है, वो कहती है क्या तुम हमारे साथ जाओगे? तो वहाँ पे कुसाकी कहता है हाँ अच्छा होगा, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो किसी लड़की को साथ लेके जाओ, ये बेटर होगा। तो वहाँ पे एशिया कहता है नहीं, आज मैं और ओहारा कहीं जाने वाले थे, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ जाएंगे। वहाँ पे ओहारा कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं इनके साथ जा सकता हूँ। एशिया उसकी तरफ शॉक होकर देखता है, फिर वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था कि आज हम दोनों और एशिया जाएंगे और वो ब्रिज भी देखेंगे। तो ओहारा कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। एशिया थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर कुसाकी कहता है चलो फिर चलते हैं, और जाते जाते ओहारा जो एशिया की तरफ देख रहा था, ओहारा चला जाता है, लेकिन एशिया बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। वो लड़की ओहारा से कुछ बात करती है और फिर आगे जाके कुसाकी और उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रही थी। कुसाकी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ओहारा नहीं था, वो वहाँ से जा चुका था। अकन्ना और एशिया दोनों साथ साथ। अकन्ना कहती है ये जगह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन एशिया उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो ओहारा के बारे में सोच रहा था। वो बुलाती है, वो दोबारा उसको बुलाती है, वो कहता है क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ और सोच रहा था। तो वहाँ पे अकन्ना कहती है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने शायद कुछ अजीब कर दिया। तो एशिया कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हें सॉरी करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। अकन्ना को वो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आई हो और मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा था। तो वो कहती है मुझे लगता है तुम अभी ओहारा के बारे में सोच रहे हो क्योंकि उसने और तुमने साथ जाना था, तुमने उसके साथ प्रॉमिस भी किया था तो वहाँ पे। ऐसे कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अगर उसने बोला है वो ठीक है तो फिर वो ठीक ही होगा। ऐसे कहता है अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो फिर क्या तुम्हें कहीं जाना है? मिका तो चाह रही थी और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ इस ट्रिप पर ओहारा और ऐसे दोनों साथ हो जाए और वो दोनों अपनी फीलिंग्स को समझ पाए। और जो है बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसने एशिया को मना कर दिया कि वो उसके साथ उस ब्रिज पर नहीं जाना चाहता, और एशिया सैड हो गया था। और फिर वो जो है वही अमलेट उठा के देख रहा था जो कि उसने एशिया के लिए लिया था। वो हट के जा रहा था, वहाँ पे उसाका उसको बुलाता है, वो अपने फ्रेंड के साथ था। उसको कहता है कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। तो वहाँ पे वारा उनको इग्नोर करके जाना लगता है। वो दोनों उसके पास आते हैं, कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स हैं, तुम्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या कहता है वारा को कि बताओ एशिया कहाँ है। वहाँ पे वो रुक जाता है और वो लोग कहते हैं हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम अभी अकेले हो। एशिया जो है अकन्ना के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ था और वो लोग जो है साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एशिया अकन्ना के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो बार बार हरा के बारे में बात कर रहा था और अकन्ना कुछ फील कर रही थी। वो हरा जो है बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि बताओ ना कहाँ है एशिया। तो हरा कहता है मुझे लगा कि वो शायद अकन्ना को लाइक करता है, इसलिए मैंने उसको उसके साथ जाने दिया। वो कहता है अगर हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर हम दोनों पार्टनर्स बन जाएंगे, लेकिन शायद वो अकन्ना को लाइक करता है और हम दोनों फ्रेंड्स ही रहें तो ही अच्छा होगा। वो दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। वो लोग कहते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है मेरे पास और कोई चांस नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन वहाँ पे वो आरा को खांसी आती है। वो लोग उसको कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक फील नहीं कर रहा था। तो वो लोग वो आरा को कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो नेक्स्ट? तो आरा कहता है मैं सोच रहा हूँ कुछ और फोटोज ले लूँ। वो कहता है कि हाँ मुझे उस ब्रिज पे जाना है, मुझे रशिया जाना है और वहाँ की पिक्चर्स भी लेनी है क्योंकि मुझे बाद में वो जो है एशिया को दिखानी होंगी। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं देखो अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम उसको वहाँ साथ क्यों नहीं लेके जाते? ओहारा कहता है मैंने बोला ना वो अकन्ना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन मुझे उस ब्रिज का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं छोटा था तब से ही, और मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता हूँ और वो जगह मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रही है और मैं चाहता हूँ कि वो जगह जो मेरे लिए स्पेशल है वो एशिया भी देखे। वहाँ पे उसाका कहता है क्या ये सब कुछ एशिया को पता है कि तुम ये सोचते हो? तो ओहारा कहता है नहीं, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अशिया और अकन्ना दोनों आ रहे थे। अकन्ना कहती है फिर अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तो अशिया कहता है मेरे पास एक बुक है, मुझे उसको देखने दो। अशिया जब बुक निकाल रहा, अकन्ना उसको कहती है क्या तुम मेरे साथ एंजॉय फील कर रही हो या नहीं? तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहती है मुझे बस इस तरह फील हुआ। तो वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है देखो मैंने बुक निकाल लिया, मैं देखता हूँ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जैसे वो बुक खोल के देखता है तो वो कहता है ये तो मेरी बुक नहीं है, ये तो ओहारा की बुक है। वहाँ पे दूसरी तरफ से ओहारा कहता है उसाका को कि मुझे अभी जाना होगा। वो उठ के जा ही रहा था, वहाँ पे ही उसाका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तो फिर तुम कब तक अब दूसरों को सपोर्ट करते आओगे और हीरो बन के रहोगे? तो वहाँ पे ही ओहारा पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है मैं बस सुन रहा था कि तुम कैसे बता रहे हो क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर तुम सब कुछ नॉर्मल करना चाहते हो और तुम्हारी इस वजह से अगर कोई अपनी हैप्पीनेस खो दे तो फिर क्या तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो? वो कहता है तुम ऐसा अपने साथ क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पे ओहारा कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम मुझे क्यों बता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये बोल के वो जो है उसाका का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है मेरे और अशय के बीच में तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम एक स्ट्रेंजर हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हुआ उसाका कहता है तो फिर बताओ तुम अशय को कितना ज्यादा जानते हो, जरा मैं भी तो जानूं। उसने मुझे बताया कि वो जानना चाहता है कि तुम सच में उसके लिए क्या फील करते हो।
होसाका कहता है सिर्फ तुम ही हो जो चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है। ओहारा कहता है मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। होसाका कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने अपनी फीलिंग्स को अशिया से छुपाया तो शायद तुम अपने फ्रेंड को भी खो दो। वहाँ पे ओहारा पीछे होता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो बहुत जल्दी में जा रहा था और उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर तुम उस जगह पे जाओगे तो तुम्हारी बॉडी और माइंड को बहुत ही अच्छा फील होगा, तुम रिलैक्स फील करोगे। और उसमें दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि उस ब्रिज का व्यू सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं चाहता हूँ कि ये व्यू मैं अशिया को दिखाऊं। अच्छा उस बुक को देख सब कुछ समझ जाता है। वहाँ पे यकना उसको कहते हैं तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। उसकी तरफ देखता है, वो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे होते हो, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोबारा से उस बुक की तरफ देखता है, फिर वो अकाना को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी के अभी जाना होगा। अकाना समझ जाती है और वो कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। वो जा रहा था लेकिन अकाना उसको बुलाती है और पीछे मुड़ के देखता है और उसको कहती है अगर तुम रशिया जा रही हो फिर तुम्हें ट्रेन में जाना होगा, वो तुम्हें जल्दी वहाँ पहुँचाएगी। वहाँ पे एशिया स्माइल करता है और वो अकाना को थैंक यू बोलता है और उसको कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, ये बोल के वहाँ से भाग जाता है। और फिर अकाना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मेरी स्टोरी तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। और जा था जो कि बहुत ज़्यादा सैड था, वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी भी नहीं बताऊँगा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो कन्हा के साथ सच में हैप्पी है। फिर ओहारा जो है सोचता है कि वो अशय के साथ था और अशय ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ पक्का वो ब्रिज देखने के लिए जाएगा। और वो एमएलएन भी देख रहा था जिसको देख के वो ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वापस चला जाता है। अशय जो है खड़ा होता है और वो जो ओसाका को कॉल करता है और कहता है क्या होता है। ओसाका कहता है बताओ तुम अभी कहाँ पर हो। तो वहाँ पे अशय कहता है उसको छोड़ो मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है ओहारा कहाँ गया है। अशय कहता है वो मेरे फोन्स का आंसर नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। और कहता है उसने कहा कि वो रशिया जा रहा है और वो उस ब्रिज पे भी जाएगा। अशिक कहता है तो फिर मुझे भी वहाँ जाना होगा। ओसाका कहता है तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। अशिक कहता है मैंने पहले ये सब कुछ रियलाइज़ क्यों नहीं किया। उसने कहा कि वो वहाँ नहीं जाना चाहता लेकिन वो सच में वहाँ जाना चाह रहा था। वो कहता है कि मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जब वो जा रहा था जाते जब मुझे वो देख रहा था उसका फेस बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था। और दूसरी तरफ से वो हरा भागता हुआ आ रहा था। वो कह रहा था कि मुझे देखना चाहिए था जब मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा पेनफुल हो गया था और वो चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वो हरा कहता लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। वहाँ पे वो हरा रुक जाता है और कहता है नॉर्मली और सिंपली बात यह है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और वहाँ पे खड़ा होकर वो कुछ सोच रहा था, फिर से वो कहता है और कहता है कि मुझे जो है मेरी चेस्ट में पेन फील क्यों हो रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उसको ये बात फील नहीं हो रही थी। वहाँ पे अशिया आता है और बुलाता है ओहारा को। ओहारा उसकी तरफ देखता है, अशिया भागता हुआ उसके पास आके खड़ा हो जाता है। अशिया को ओहारा कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वो लड़की कहाँ गई। वहाँ पे ही अशिया कहता है मुझे याद है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों यहाँ साथ आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और कहता है अशिया को कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो अशिया उसकी तरफ देखता है, वो कहता है जब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तब से और हमेशा से मैं तुम्हें लाइक करता आया हूँ। अजय कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। और कहता है मुझे पता है मुझे तुम्हें नहीं बताना था लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। वहाँ पे ओहारा जो है बेहोश हो जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और रशिया उसको कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ और वो चिल्ला चिल्ला के उसको बुला रहा था लेकिन ओहारा बेहोश हो चुका था। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगेगा उनके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।